अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज़ हैदर और आप देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, बड़ा मज़े का प्रोग्राम है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए भी और म्यूज़िक लवर के लिए भी, क्योंकि आज हमारे साथ बड़े प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाता चलूँ मैडम नैयर सुल्ताना साहिबा, जो कि वैसे तो सियासतदान हैं और साथ ब्यूटिशन में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। तो आज हम क्योंकि मौसम हर तरफ जो है, तो आज तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे, गर्मियों का मौसम है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में फेस को सही रखने के लिए क्या करना चाहिए ये भी इनसे जानेंगे, ख़वातीन के लिए भी जेंट्स के लिए भी। तो इसके बाद हमारे बड़ी प्यारी शख्सियत आज के म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब एम शकील माधो साहिब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। म्यूज़िक लवर के लिए एक बहुत बड़ा आज दिन है, क्योंकि म्यूज़िक के हवाले से हम इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एम शकील साहब से बात करूंगा कि वो आज के हवाले से क्या कहेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियात आपकी म्यूज़िक के हवाले से कैसी चल रही? मसरूफियात ये है कि अभी हम चाह रहे हैं कि म्यूज़िक पाकिस्तान के लिए कुछ किया जाए, पाकिस्तान के म्यूज़िक के लिए कुछ किया जाए। तो एज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर मेरा भी कुछ काम बाहर है, तो मैं चाहता हूँ कि नई पौध जो है इसके लिए कुछ किया जाए, न्यू कमर्स के लिए कुछ किया जाए और इन्हें एजुकेट किया जाए। उस सिलसिले में और भी प्रोग्राम्स हैं हमारे ज़हन में। तो फ़िलवक्त तो ये है कि इसकी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ सिखाता हूँ मैं, और अपनी एज़ ए शोबिज़ में वापसी की तरीक़ाकार बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह शोबिज़ में आके मैं नई पौध को एजुकेट करूँगा, म्यूज़िक एजुकेट करूँगा, ताकि जो बजा तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि राग कौन सा है, ये कौन सा सेंस नहीं है इसकी, तो वो भी उनको पता चलेगी न्यू कमर्स को। तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए, देखने वालों के लिए क्या लेके आए? आज हम ये करेंगे कि मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना जिस चीज़ की कमी म्यूज़िक में है वो है राग। राग जो है वो उसके बारे में नहीं बताया जाता खुलकर। इसके तो बरअक्स देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इसके बरअक्स देखें, इंडिया में यूट्यूब्स के ऊपर बेशुमार लोग हैं जो अपने गानों को, फ़िल्मी गानों को और उनके राग बता रहे हैं और उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ना मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान को इंडस्ट्री जो है उसको प्रेजेंट करूं, उनका म्यूज़िक प्रेजेंट करूं फ्रॉम 1949 टिल 1975 या फिर 2000 तक, 2005, 6 तक, 10 तक, जो भी है हिट गाने जो हैं, जो रागों में बने हुए हैं, तो उनके बारे में बताया जाए। और आज का इस सिलसिले का पहला राग जो है वो मैं बताऊंगा राग काफ़ी, और इसके बारे में बताता हूँ। राग काफ़ी जो है ये संपूर्ण राग है। इसके नाम के ऊपर इसका ठाठ बना हुआ है। ठाठ का मतलब ये होता है एक ज़मीन है, उसके ऊपर आपने वो राग बजाना है। अब उस राग के ऊपर ही ठाठ का नाम है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं बाहर, उनको ठाठ और राग में बहुत मुश्किल पेश आती है समझने में। तो वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये राग भी है और ठाठ भी है, काफ़ी नाम है राग का और ये ठाठ भी है, ये कैसे हो सकता है? तो इस तरह समझ लें जैसे कि कादे आज़म साहब थे हमारे रहमतुल्लाह अलैह, अब उनके नाम के ऊपर उनका हस्पताल बना हुआ है, काज़े आज़म हस्पताल। तो इस तरीके से ही कि उनके नाम के साथ ही, हालांकि वो एक अलग शख्सियत है, लेकिन उनके नाम के साथ ही वो राग भी है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ठाठ जो है ना राग के नाम के ऊपर है। और ठाठ के बारे में बहुत मालूमात बताता हूँ कि मैं कि ठाठ जो है उसका वादी सुर नहीं होता और समवादी सुर नहीं होता, और उसका सिर्फ खर्ज होता है। और राग जो है उसका वादी समवादी भी होता है और उसकी चलन भी होती है। ठाठ जो है वो सीधा जाता है, सीधा नीचे आता है। राग जो है उसकी मूवमेंट है। कैसे, ज़रा वो हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को बताता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको राग काफ़ी के बारे में बताता हूँ। राग काफ़ी के नाम पर ही ठाठ है। ये पाकिस्तान का मतलब नहीं कह सकते, दुनिया का भी कह सकते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह जहाँ हमारा म्यूज़िक सुना जाता है, क्लासिकल सुना जाता है,
वहाँ इसके बारे में है कि ये बहुत बड़ा ठाट है, इसके अंदर इतने राग हैं कि 40-50 राग इसके अंदर हैं, लेकिन गाए कितने जाते हैं? 2-3। इसी में सूफीज़म भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, इसके अंदर बहुत सूफीज़म बहुत है। मतलब हम देखते हैं कि इस ठाट के अंदर कलाम बहुत हैं। मतलब मैं तो रागों के ऊपर ही बात करूँगा एजुकेट करने के लिए। तो इस सिलसिले में यह है कि इसका वादी सुर पंचम है और खरज है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो सुन वंजली दी मिठरी तान, वो भी इसी के अंदर है। तो उन म्यूज़िक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने इसको पेश किया। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स जितने भी गुजरे हैं उन्होंने इस राग को पेश किया। तो उस सिलसिले में हम आज उस राग के बारे में बता रहे हैं कि काफ़ी है और ये सीधा जाता है सीधा आता है। इसके 2 सुर तीवर हैं, रिखब और धेवत, बाकी इसके सारे कोमल हैं। सा शुद्ध, रे तीवर, गा कोमल, माँ कोमल, पा शुद्ध, धा तीवर, नी कोमल और सा। इसी तरीके से ये वापस आता है। तो ये इसका जो नीचे वाला भी सुर होता है, हर राग का एक नीचे का सुर होता है जिसे मंदर सुर कहते हैं, जहाँ तक वो जाता है। तो उसका वो सुर जो है वो है निखाद। निखाद के नीचे नहीं ये जाता, बहुत कम। और ऊपर जो है, ऊपर तक जब जाता है तो गंधार तक जाता है, वो तार का सुर कहते हैं किसी भी राग का जो होता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको उस राग के बारे में बताने के बाद मैं आज आपको एक तर्ज सुनाता हूँ। मेहंदी हसन साहब ने गाया है इसे फिल्म को, और हमारे एक सबको मारूफ़ है ये गीत, सबको पता है कौन सी फिल्म है, इसके मौसीकार कौन से हैं। तो इस गीत को मैं पेश करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। पहले राग के बारे में बताता हूँ, इजाज़त दें? जी जी। मैं से पहले काले से बजा रहा हूँ, देखने वाले समझ लें कि मैं से पहले काले से बजा रहा हूँ ताकि एजुकेट हूँ। सारे ये तीवर है, गा ये कोमल है, माँ गा, माँ ये कोमल है, ये पंचम आ गया, पा ये धा तीवर, धा नी कोमल, सा ये हमारा खरज का ऊपर का हो गया, तार सप्तक का। तो अब हम वापस आते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो यहाँ से एक बहुत खूबसूरत स्थाई सुनाऊंगा, अंतरे नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ स्थाई सुनाऊंगा। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। तो ये काफ़ी में है और हम बेशुमार देख सकते हैं गाने जो इसमें हैं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे, ठीक। अच्छा सर, ये तो एक आपने मतलब राग का की शक्ल भी आपने बताई। तो क्या समझते हैं कि आजकल की मौसीकी और पहले की मौसीकी क्या फ़र्क इस दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें ना आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे खुशी हुई ताकि लोगों को इल्म हो इस बात का। असल में जो इसका टेक्निकल फॉल्ट है ना, जो एक म्यूज़िक में अंदर हैं लोग जो इसको करने वाले हैं वो जानते हैं, वो है राग।
लोगों को पता नहीं है कि क्या बजाना है, वो गाना बजाते हैं। क्योंकि सारे गाने तकरीबन एक राग में 100 गाना हो सकता है, एक राग में 50 गाना हो सकता है, एक रागनी में, ये तो आप मानते हैं। तो लोगों को राग और रागनी के बारे में नहीं पता, इसलिए वो जो समझते हैं, जो देखते हैं, वेस्टर्न सीखा हुआ है उन्होंने, और वो वेस्टर्न के हिसाब से, कॉर्ड्स के हिसाब से तर्ज को बना लेते हैं लेकिन उसमें शेप राग और रागनी की नहीं आती। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ठीक है जी, आप भी तो माशाल्लाह सिंगर हैं, बहुत अच्छे। और इस तरीके के लिए, इसलिए इनकी बहुत अच्छी काविश है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो मुझे समझ आए तो बताया जाए। मशहूर गाने पता चलेंगे आपको, उसकी वादी समादी बताई जाए राग की। तो मेरा ख्याल है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया शायद। तो अब नाजरीन, बात तो चल रही है म्यूज़िक की और हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। और बिलीव कीजिएगा कि मेरे ख्याल में अगर अच्छा म्यूज़िक अगर सीखना है तो ये प्रोग्राम म्यूज़िक लवर जो है वो प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। तो अब मैं हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत, हर दिल अज़ीज़, सियासत में एक बहुत बड़ा नाम, मैडम नैयर सुल्ताना जी। तो हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ज़रा थोड़ा सा स्टाइल आज चेंज है, तो मैडम जी से आज बात करते हैं क्योंकि गर्मी का बड़ा शिद्दत के साथ जो है ना वो मौसम आ रहा है और आ भी चुका है। तो इस हवाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया मैम, आज आपने टाइम दिया। लेकिन आज हम सियासत पे कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन ख़वातीन जो देख रही हैं उनके लिए क्या आज टिप्स लेके आए? मौसम के लिहाज से मैं इस वक्त मर्दों और औरतों के लिए, दोनों के लिए एक टिप लेकर आई हूँ कि पानी का ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और मर्द सर पे रुमाल रखें और धूप में कम निकलने की कोशिश करें। औरतें भी धूप में कम निकलें, घर हो या बाहर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और चेहरे की रंगत भी रहेगी और चेहरे पे ग्लो भी रहेगा। अच्छा मैडम, बात ये है कि कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हम मतलब ऐसा है क्योंकि ख़वातीन तो ज़्यादातर घरों में रहती हैं, लेकिन पिंपल्स वगैरह बन जाते हैं फेस के ऊपर, तो उसके लिए क्या हल है? उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले आप 5 वक्त वज़ू करें, मुंह को धोएं। अच्छा। जब आप मुंह को धोते हैं अच्छे तरीके से तो आपकी ये सब ख़त्म हो जाते हैं। जिनके चेहरे पे ऑयल होता है, चिकनाई होती है, ये पिंपल्स वगैरह उन्हीं के चेहरे पे बनते हैं, क्योंकि वो सफाई का ख्याल नहीं रखती, घर में होती हैं। अपनी सेहत का तो ख़वातीन ध्यान रखती ही नहीं है। घर के अगर 10 मेंबर हैं, 10 की उनमें फ़िक्र पड़ी होती है, ये खाना है, ये बनाना है, ये पकाना है, कपड़े धोने, सफाई करनी है, अपनी सेहत का नहीं। मैं ख़वातीन से ये कहूँगी, ख़ुसूसन ख़वातीन से, अगर आप सेहतमंद होंगी, आप अच्छी होंगी तो बच्चों को, घर वालों को अच्छा लुक आफ्टर करेगी। सबसे पहले आप नीट एंड क्लीन हो, सेहतमंद हो, फिर आप अपने घर को लुक आफ्टर करें। टेंशन छोड़ दे सबकी, अपने आप को देखिए। आप ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, ये डार्क सर्कल जो बन जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है और ये इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? ये तो आजकल आम हो गया है। इसकी 2 वजूहत है। एक पानी कम पीना, दूसरा नींद कम लेना। नींद पूरी लें आप और ये सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। पानी पिए। आजकल वैसे भी ये, यानी कि ये फ्री का नुस्खा है, यानी कि कुछ लेना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, घर में ही है। लेकिन आजकल पानी का भी तो बड़ा मसला है। देखिए, पानी तो आपको पीना पड़ेगा 8 से 10 गिलास डेली। इससे ज़्यादा पी ले तो बेहतर है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम पानी नहीं पी सकते, तो वो डिटॉक्स बना लें, सिंपल। लेमन डाल लें, खीरा डाल लें, गाजर डाल लें, सेब डाल लें, कोई भी फल है आपके पास वो डाल लें, पुदीने के चंद पत्ते डाल लें उसमें, तो 24 घंटे में उसे पीना आपने। जितना पीते जाए तो उसमें उतना पानी डालते जाए, आप पीते जाए। अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी वाटर कैन में वही पानी लेके जाएं, वही बाहर पिएँ, घर में भी वो पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। ये तो बड़े आसान से मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं, बस ख़वातीन को थोड़ी सी अपने पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और रात को मैं कहती हूँ कि जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें। कुछ लोगों की मजबूरी है, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की ड्यूटीज़ भी इस तरह की हैं कि लेट नाइट 1-2 ड्यूटी पे टाइम ये हो जाता है और फिर सोते सोते तकरीबन कुछ 3-4 बज जाते हैं। उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए ये है कि देखें ना, आप सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद आप सो जाएं,
अगर आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो ज़ोहर के अज़ान के वक्त उठ जाते तो फिर तो आपको 8 घंटे मिल जाते हैं सोने के लिए। ठीक है, काम एक तरफ है, ज़िंदा रहने के लिए काम ज़रूरी है, मगर ज़िंदा रहने के लिए आराम भी ज़रूरी है। सिर्फ हर वक्त काम 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 नहीं है, आराम भी होना चाहिए ताकि आपकी सेहत बहाल रहे। अच्छा मैम, एक सेहतमंद जिस्म को कितने घंटे की नींद ज़रूरी है हर इंसान को, कि इतने घंटे लाजम सोना है आपने? जी, कम से कम एक सेहतमंद इंसान के लिए 8 घंटे तो सोना लाजम है। 8 घंटे? बिल्कुल। कुछ कहते 6 घंटे? नहीं 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 नहीं, 8 घंटे सोए तो देखें ना, ये एज का फैक्टर भी होता है ना। अब हमारी एज में हम बहुत कम सोते हैं, रात को जब सोते हैं 3-4 मरतबा तो वैसे ही उठ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मगर एक यंगस्टर बच्चा जो है या बेटी जो है, उसको कम से कम भी अगर सोए ना 4 से 6 घंटे तो वो सोए, तो वैसे तो 8 घंटे उसे सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। यानी सेहत और बिल्कुल बिल्कुल सेहत के लिए ताजगी ज़रूरी है। रात को जल्दी सोए, सुबह ताज़ी हवा में उठे, ताज़ा दम हो तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, मैडम ने तो, मैं ये सोच रहा था कि ये नुस्खे बताएंगे कि आपने ये चीज़ें लगानी है, ये लगानी है, ये लगानी है, ये सब फेल कर दिया इन्होंने। तो इन्होंने वो नुस्खा दे दिया है कि जो ना तो आपकी पॉकेट से पैसा लगना है, ना ही आपको कुछ लेके आना पड़ेगा, ना लगाना पड़ेगा। तो ये फ्री का नुस्खा है। लेकिन ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो वाकई मैडम जी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो इंसानी जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है और फेस लुक के लिए भी कितना ज़रूरी है। और उससे क्या होगा कि आपकी जो फेस लुक है वो ग्लो करेगी और ख़ास तौर पर रात को एक तंदुरुस्त जिस्म के लिए जो है वो कम से कम 8 घंटे जो है वो सोना ज़रूरी है। लेकिन अगर एज इफ़ेक्ट भी है, इन्होंने बताया कि कम से कम 6 घंटे 6 घंटे जो है वो भी यंग बच्चा जो है उनके लिए कम से कम 6 घंटे